भाई लोग नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एचआरए से रिलेटेड। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जिसे हिंदी में हम मकान किराया भत्ता कहते हैं। आज की इस वीडियो में अगर आप पूरा देखते हैं तो हमें क्या क्या सीखेंगे। एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन को मकान किराया भत्ता एचआरए मिलने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं, किन्हें दिया जा सकता है। एचआरए की रेट क्या होती है, दर क्या है। डीए अगर बढ़ेगा तो एचआरए पे क्या प्रभाव पड़ता है। मिनिमम एचआरए किसे कितना मिलना चाहिए। और रनिंग कर्मचारी के केस में एचआरए का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो पात्रता ये है कि जिन रेलवे कर्मचारियों को रेलवे आवास आवंटित नहीं है, केवल वे ही कर्मचारी एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के लिए पात्र होते हैं। और एचआरए का जो सामान्य दर होता है वो सिटी के अनुसार अलग अलग होता है। अब वो सिटी कौन सी है, जेड क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी एवं एक्स क्लास की सिटीज़ के लिए 8%, 16% और 24% प्रति माह होता है। यानी जेड क्लास के लिए 8%, वाई क्लास के लिए 16% और एक्स क्लास के लिए 24%। जैसे मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की बेसिक पे 34,300 रुपये है, तो उसको मिलने वाली एचआरए की राशि शहर की क्लास के आधार पे क्या होगी वो देखते हैं। जेड क्लास में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 34,300 का 8% निकाल देंगे, गुणा 8 भागे 100 कर देंगे, 2744 रुपये आ जाएगा। अगर वाई क्लास के लिए प्रति माह निकालते हैं एचआरए की राशि तो कितना हो जाएगा। वाई क्लास में रेट जो है वो 16% है, तो 34,300 का 16% निकालेंगे, 34,300 गुणा 16/100 और ये आ जाएगा 5,488 रुपये। वहीं अगर हम एक्स क्लास के शहर के लिए निकालते हैं तो 34,300 का हम 24% निकालेंगे, जो कि आएगा हमारा 8,232 रुपये। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जब डीए जो है हमारा महंगाई भत्ता बढ़कर 25% से अधिक हो जाता है, तो एचआरए का जो रेट है वो जेड क्लास, वाई क्लास और एक्स क्लास शहरों के लिए जो 8, 16, 24% था, डीए 25% के पार जाने के बाद 8, 16, 24 से बढ़कर 9%, 18% और 27% प्रति माह हो जाता है। यानी कि अगर किसी कर्मचारी का बेसिक 34,300 रुपये है, तो डीए जब 25% के पार चला जाएगा तो जो एचआरए की राशि मिलेगी वो मिलेगी 34,300 का 9% जेड क्लास के लिए, और ये आएगा 3,141 रुपये। वाई क्लास के शहर के लिए प्रति माह एचआरए की राशि कितनी आ जाएगी, 34,300 का 18%, जो कि हो जाएगा 6,282 रुपये। और एक्स क्लास शहर में प्रति माह एचआरए की जो राशि आएगी वो आएगी 34,300 का 27%, जो कि हो जाएगा 9,423। तो ये डीए है 25% से अधिक होने पे। लेकिन जब डीए यानी महंगाई भत्ता हमारा बढ़कर 50% से अधिक हो जाता है, तो एचआरए का रेट जो है जेड क्लास, वाई क्लास और एक्स क्लास शहरों के लिए बढ़कर बेसिक पे का 10%, 20% और 30% प्रति माह हो जाता है। यानी कि कर्मचारी की बेसिक पे अगर 34,300 है, तो अब एचआरए की राशि जो मिलेगी वो मिलेगी 34,300 का 10%, जो कि आएगा 3,430 रुपये जेड क्लास के लिए, और 20% मिलेगा वाई क्लास के लिए 34,300 का 20%, जो कि हो जाएगा 6860 रुपये, और एक्स क्लास शहर के लिए आएगा 34,300 का 30% यानी 10,290 रुपये। तो डीए बढ़ने पर किस तरीके से एचआरए की राशि बढ़ती है ये हमने देख लिया कि डीए 25% के पार जाएगा तो क्या होगा, और डीए 50% के पार जाएगा तो क्या होगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें और है कि जेड क्लास, वाई क्लास एवं एक्स क्लास शहरों के लिए एचआरए की राशि चाहे किसी भी दशा में 1,800, 3,600 और 5,400 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी। और ये नियम डीए का रेट चाहे 8, 16, 24 हो, चाहे 9, 18, 27 हो, या फिर 10, 20, 30% हो, हर कंडीशन में लागू होगा कि एचआरए की राशि कभी भी 1,800 जेड क्लास के लिए, 3,600 वाई क्लास के लिए और 5,400 एक्स क्लास शहर से के लिए इससे कम नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई कर्मचारी जून 2023 में लेवल 1 में नया नियुक्त हुआ है, तो उसकी बेसिक पे कितनी होगी, 18,000 रुपये होगी। जून 2023 में जो डीए का रेट चल रहा है वो चल रहा है 42%, तो उसको मिलने वाली एचआरए की राशि कितनी होगी, 18,000 का हमने निकाल दिया 9%,
क्योंकि डीए 25% के पार है तो 9%, 18% और 27%। जब कैलकुलेट किए तो जेड क्लास में आया 1620 रुपये, वाई क्लास में आया 3420 रुपये और एक्स क्लास में आया 4860 रुपये। तो क्या जेड क्लास में उस कर्मचारी को एचआरए 1620 ही दिया जाएगा? तो आंसर है नहीं, इसे 1620 नहीं, क्योंकि मिनिमम जो डिसाइड किया गया वो 1800, किसी भी कंडीशन में 1800 मिनिमम मिलना ही चाहिए, इसलिए इसे 1620 न मिल करके कितना मिलेगा? 1800 रुपये। ऐसे ही वाई क्लास में जब हम आएंगे तो आ रहा है 3240 रुपये, तो इसे 3240 रुपये, चूँकि मिनिमम 3600 है, इससे कम ही रह जा रहा है, इसलिए इसे एचआरए जो 3240 रुपये न मिल करके मिलेगा कितना? 3600 रुपये। ऐसे ही एक्स क्लास के लिए भी जो कैलकुलेट करने पे आया 4860 रुपये, लेकिन उसे 4860 रुपये एचआरए न मिल करके मिलेंगे कितने? 5400 रुपये। उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट अभी तक जो हमने बताया वो आपके क्लियर होंगे। अब आगे हम देखते हैं इसी का एक और एग्जाम्पल लेकर के कि कोई कर्मचारी जो लेवल 6 में नई नियुक्ति किया है जून 2023 में, तो उसकी बेसिक पे कितनी होगी? 35,400। डीए 42% चल रहा है, तो जून 2023 में उसको एचआरए कितना मिलेगा? हमने 9% कैलकुलेट किया, 3186। फिर हमने किया 18% कैलकुलेट, तो 6372। फिर हमने किया एक्स क्लास के लिए, तो वो आ गया 9558, यानी 9558 रुपये। तो अब इन्हें कितना एचआरए मिलेगा? तो 3186 रुपये जो है मिनिमम 1800 रुपये से ज़्यादा है, इसलिए कर्मचारी को मिनिमम वाली क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है कि मतलब उससे ज़्यादा है, इसलिए जो आ रहा है वही दिया जाएगा। तो 3186 जेड क्लास में मिलेगा। अगर वो कर्मचारी वाई क्लास में है तो 6372, और वो कर्मचारी एक्स क्लास में है तो 9558 रुपये उसे एचआरए के तौर पे मिलेगा। लेकिन अगला एक पॉइंट है कि रनिंग कर्मचारी के केस में एचआरए का कैलकुलेशन जो किया जाता है बेसिक पे न कर करके बेसिक पे प्लस 30% ऑफ बेसिक पे पर एचआरए की रेट से की जाती है अगले आदेश जारी होने तक। हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई आदेश जारी हो कि नहीं अब बेसिक पे पर ही दिया जाएगा रनिंग कर्मचारी को भी, तो वो बाद की बात है। लेकिन अभी के लिए ये है कि बेसिक पे प्लस 30% ऑफ बेसिक पे पर एचआरए की रेट से निकालें। जैसे मान लीजिए किसी रनिंग कर्मचारी की बेसिक पे जो है वो 50,000 रुपये है, हेडक्वार्टर जो है कर्मचारी का जेड क्लास के शहर में है, यानी कि जेड क्लास करने का क्या मतलब है? एचआरए का रेट कितना होगा? 9%। बात हो रही जून 2023 में, तो चूँकि डीए 42% चल रहा है, 25% के पार है लेकिन 50% से कम है, इसलिए एचआरए रेट कितना होगा? 9%। तो कर्मचारी को मिलने वाली एचआरए की राशि कितनी हो जाएगी? बराबर हो जाएगा 50,000 प्लस 30% ऑफ 50,000, जो कि आएगा 15,000, और 50,000 में 15,000 जोड़ेंगे 65,000। इसका हम निकाल देंगे 9% गुणा 9 भागे 100, आएगा 5850 रुपये। तो रनिंग कर्मचारी के केस में एचआरए 5850 रुपये मिलेगा। अब कुछ और इससे रिलेटेड पॉइंट हैं कि वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा एवं गुड़गांव में है, उन्हें एचआरए का भुगतान दिल्ली के दर पर किया जाएगा। चूँकि दिल्ली को क्लासिफाइड किया गया है एक्स क्लास शहर, इसलिए इनको मिलने वाले एचआरए का रेट करंट में अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 9, 18, 27। तो दिल्ली वाला ही 27% इनको भी दिया जाएगा फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा एवं गुड़गांव में ही। जब डीए 50 के पार जाएगा तो फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में भी दिल्ली के साथ साथ 10, 20, 30% हो जाएगा। ऐसे ही वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति जालंधर कैंट में है, उन्हें एचआरए का भुगतान जालंधर के आधार पर के दर पर किया जाएगा। जालंधर जो कि वाई क्लास है, तो जालंधर वाई क्लास है, इसके समीप है जालंधर कैंट, तो जालंधर कैंट पे पोस्टेड कर्मचारियों को भी एचआरए का भुगतान वाई क्लास के ही आधार पर किया जाएगा। ऐसे ही शिलांग, गोवा एंड पोर्ट ब्लेयर में कार्यरत कर्मचारियों को एचआरए का भुगतान वाई क्लास के दर पर किया जाएगा। पंचकुला में कार्यरत कर्मचारियों को एचआरए का भुगतान चंडीगढ़ वाई क्लास की सिटी है तो इसके आधार पर किया जाएगा, यानी पंचकुला में कार्यरत जिनकी कर्मचारियों की पोस्टिंग है उनको भी एचआरए हम वाई क्लास के ही आधार पर देंगे। उपरोक्त 4 बिंदु अगले आदेश जारी होने तक लागू रहेंगे। मतलब इन फ्यूचर हो सकता है कि फरीदाबाद, गाजियाबाद को हम सिटी क्लासीफाइड कर देंगे, अभी एक्स क्लास पे दे रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर हम वाई में रख दें, नहीं जेड में रख दें, वो
चेंज हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक इनको इसी अनुसार एचआरए का भुगतान किया जाता है। अब देख लेते हैं हम शहरों का क्लास के आधार पर वर्गीकरण, मतलब कि किस शहर को हमने एक्स क्लास में रखा है, किसको वाई क्लास में, किसको जेड क्लास में, तो उसको